हेलो दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बेस्ड है स्कैम 1992 सीरीज पर। दोस्तों, स्कैम 1992 जो सीरीज है वो बेसिकली बेस्ड है सुचिता दलाल द्वारा लिखी गई एक किताब पर कि कैसे 1992 का घोटाला हुआ था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह वेब सीरीज एक रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ड है और इस वेब सीरीज में जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो 1992 स्कैम से जुड़े हुए थे। तो आज की वीडियो हमारी इसी पर बेस्ड है, रियल वर्सेस रियल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कैरेक्टर किस किसने निभाए हैं और एक्चुअल में वो कैरेक्टर कौन थे। सबसे पहले नंबर पर आते हैं हर्षद मेहता, जिनका किरदार प्रतीक गांधी ने निभाया है और इनके नाम में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है क्योंकि यह सीरीज हर्षद मेहता पर बेस्ड थी। उसके बाद आते हैं उनके भाई अश्विन मेहता, ये भी एक रियल नाम है। हर्षद मेहता के डेथ के बाद अश्विन मेहता ने काफी लीगल केसेस लड़े, साथ ही साथ लॉ की पढ़ाई करके वो वकील भी बन गए। उसके बाद आती है सुचिता दलाल, जिन्होंने इस स्टोरी को पूरा लिखा था। वहीं कुछ लोगों का कहना है इन्हीं के वजह से 1992 स्कैम का पता चला। अगर ये ना लिखती अपने आर्टिकल्स तो 1992 का घोटाला चलता रहता और इसे सबके सामने लाने में काफी साल लग जाते। इनका भी रियल नेम इस वेब सीरीज में यूज किया गया है और इन्हीं के बुक पर बेस्ड है यह वेब सीरीज। सुचिता दलाल आज की डेट में मनी लाइफ नाम की एक मैगजीन पर काम कर रही हैं, जो कि इनके हस्बैंड की मैगजीन है। उसमें ये एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। अगले है देवाशीष बासु, जिनसे सुचिता दलाल की शादी हो जाती है और आज भी ये शादीशुदा लाइफ गुजार रहे हैं। आज की डेट में ये मनी लाइफ नाम की एक मैगजीन चला रहे हैं। इन्होंने कई सारे बुक सुचिता दलाल के साथ मिलकर लिखी हैं, जैसे केतन पारिक स्कैम के बारे में। इन्होंने लगभग 8 बुक लिखी हैं और सारी की सारी फाइनेंशियल वर्ल्ड पर बेस्ड हैं और इनका भी रियल नाम यूज किया गया है। अब आते हैं अपने सबसे पावरफुल कैरेक्टर पर, जिसे निभाया है सतीश कौशिक जी ने, और वो है मनु मुंद्रा। मनु मुंद्रा का कैरेक्टर बेस्ड है मनु मानिक पर, जिन्हें ब्लैक कोबरा के नाम से भी जाना जाता था। वहीं 1980s में इन्हें स्टॉक मार्केट का किंग माना जाता था। जब तक हर्षद मेहता की एंट्री नहीं हुई थी तब तक बीएसई में इनका बहुत बड़ा नाम था और स्टॉक मार्केट के एक्चुअल किंग ये थे। मनु मानिक उस समय के बहुत बड़े आदमी थे। कुछ ट्रेडर्स इनसे उधार लेकर ट्रेडिंग करने जाते थे। उस दौर में जो भी कंपनी लिस्टेड थी बीएसई में, अगर उनको कुछ भी चेंजेस करने होते थे तो उन्हें मनु मानिक की परमिशन लेनी पड़ती थी। और जैसा कि वेब सीरीज में दिखाया गया है, ये बियर कार्टेल के हेड थे। आपने वेब सीरीज में देखा होगा मनु मुंद्रा के साथ 3 लोग थे। उसमें से पहला आता है राकेश, जिसका किरदार केविन दवे ने निभाया है, जिनका रियल कैरेक्टर है राकेश झुनझुनवाला, जो कि अपना बियर वाला रूप बदलकर बुल वाला रूप अपना लेते हैं। इस बात का प्रूफ वेब सीरीज के एक सीन में दिखाया गया है। वेब सीरीज के उस सीन में वो बोलते हैं वो भी एक दिन बिग बुल बन के दिखाएंगे। अब मार्केट ऊपर ही ऊपर जाने वाला है, जितना शॉर्टिंग करनी थी कर ली, अब मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा लॉन्ग टर्म को देखते हुए। और यहीं से वो बियर गैंग को छोड़कर अपनी इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं इनके बाद आता है महेश्वरी जी का, जिनका किरदार पवेश गांत्रा ने निभाया है। वो एक्चुअल में राधा किशन दामानी है, जो कि डी मार्ट के फाउंडर हैं। वो भी आगे जाकर काफी सक्सेसफुल हुए और उन्होंने वेब सीरीज के एक सीन में बोला था, अगर हर्षद मेहता 7-8 दिनों तक अपनी पोजीशन बनाकर रख लेता तो मैं सड़क पर आ जाता। इसी से आप सोच सकते हैं कि हर्षद मेहता ने इन लोगों की कितनी बुरी हालत कर दी थी। वहीं आपने तीसरा बंदा देखा होगा वेब सीरीज में, राजू चार्टिस्ट, जो कि हर वक्त चार्ट बना के दिखाता रहता था और उसे राजू चार्टिस्ट नाम के रियल कैरेक्टर से लिया गया है। और उसके बाद आते हैं अब अजय केडिया पर, और वो बेस्ड है अजय कायान के रियल कैरेक्टर पर। इनका खानदानी स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस था। उनके पिताजी का यह फैमिली बिजनेस था। वेब सीरीज में दिखाया गया है कोलकाता वाले केडिया जी को, वो केडिया जी नहीं थे, कायान जी थे, जिन्होंने 1986 में एकदम से मंदी ला दी थी। इनके कारण हर्षद मेहता को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा था और इन्हीं के कारण हर्षद मेहता को स्टार्टिंग में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। हमारे अगले कैरेक्टर है थ्यागू। वो बेस्ड है एएस थ्यागराजन के कैरेक्टर पर। ये भी एक रियल नाम है, जो कि सिटी बैंक के इन्वेस्टमेंट हेड थे। इन्हें 1993 में इंडिया से न्यूयॉर्क शिफ्ट कर दिया गया था इस स्कैम के कारण। आज की डेट में यह एक्वेरिस नाम की एक कंपनी के हेड हैं। हमारे अगले कैरेक्टर है प्रणव सेठ और इनका कैरेक्टर बेस्ड है पल्लव सेठ पर। वो भी 1992 के स्कैम में काफी इन्वॉल्व थे, जिसके कारण उन पर भी काफी कार्रवाई हुई। 1992 के स्कैम के कारण पल्लव सेठ को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं स्वामी जी के बारे में। ये बेस्ड है चंद्र स्वामी के कैरेक्टर पर, जो उस समय के पीएम के एडवाइजर थे। हर्षद मेहता जिन स्वामी जी को बार बार कॉल करते थे वो असल में थे चंद्र स्वामी। हमारे अगले कैरेक्टर है माधवन। ये बेस्ड है के माधवन जी के कैरेक्टर पर, जो कि एक असली नाम है, जो उस समय सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर थे। और जैसा कि वेब सीरीज में दिखाया गया है, इन्होंने केस को बीच में छोड़ दिया था। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि वो इस बात से खुश नहीं थे जिस तरह इस स्कैम को हैंडल किया जा रहा था।
और वहीं इनका कहना था कि और नामों को बचाने के लिए सिर्फ हर्षद मेहता को फंसाया जा रहा है। हमारे अगले कैरेक्टर है फेरवानी जी। यह कैरेक्टर बेस्ड है मनोहर जी फेरवानी पर, जो एक्चुअल में यूटीआई के हेड थे। जैसा कि वेब सीरीज में दिखाया गया है, दिल का दौरा पड़ने से इनकी डेथ हो जाती है। यह बिल्कुल रियल इवेंट थी। वहीं कई लोग मानते हैं कि इन्होंने सुसाइड किया था। वहीं हमारा अगला कैरेक्टर है राम जेठमलानी जी। डायरेक्टर ने इस वेब सीरीज में बिल्कुल हूबहू तस्वीर बनाने की कोशिश की है, इसलिए जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय में किया गया था, बिल्कुल उसी तरह का वेब सीरीज में दिखाया गया है। राम जेठमलानी उस समय हर्षद मेहता के वकील थे। ये थी एक रियल वर्सेस रियल कंपैरिजन स्कैम 1992 वेब सीरीज के बारे में। दोस्तों, आपको कैसी लगी रियल वर्सेस रियल की यह स्टोरी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।